सेल्फ नॉन एग्जिस्टेंट एक क्रिएचर है जिसको अल्लाह जानता है। कुछ चीज़ों का हमें आइडिया है, बॉडी है, माइंड है, सेंसेशंस हैं, ये तीनों का आपस में पैक्ट है। माइंड बॉडी को चला रहा है, बॉडी माइंड को चला रही है, सेंसेशंस इन दोनों को चला रही हैं। ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। अगर तीनों में से एक भी निकाल दिया जाएगा तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। और लेकिन ये कोई एक नहीं है, तीन चीज़ों के साथ एक कॉम्बिनेशन के साथ इंसान बना हुआ है। और कंट्रोलिंग सीक्वेंस कोई नहीं है। डिपेंड करता है, आमतौर पे तो माइंड ही रूल करता है, क्योंकि सर्वाइवल तो माइंड का नफ्स जो है वो बेसिकली डाटा है, पास्ट का डाटा। अब हम थोड़ा डीप जा रहे हैं, अब आप फिर साथ साथ चलते रहिएगा। मैं इस तरफ जाना नहीं था, अब आप ले आए हैं इस तरफ। मैं तो बोर्डम की तरफ जा रहा था। सेल्फ जो है, नासिर इफ्तिखार का जो नफ्स है वो 47 ईयर्स ओल्ड है राइट नाउ। इसका मतलब है ये 47 ईयर्स की हीप ऑफ पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। द मेमरी ऑफ माई सेल्फ इज़ माई सेल्फ एंड नथिंग एल्स। इसका मतलब है कि ये स्टोरेज है यहाँ पे। ये नासिर इफ्तिखार से शुरू हुई थी। ये आई एम नासिर, हु एम आई एम नासिर पढ़ाया गया था, ठीक है। और ये उस वक्त से शुरू हुई थी जब बताया गया था दिस इज़ माई हैंड, दीज आर माई फिंगर्स। तो मुझे मेरे बारे में बताया गया था। ये उस वक्त से डाटा स्टोर किया गया मेरे अंदर, और वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई है। तो और ये अच्छी है। मेमोरीज का मजमूआ सेल्फ है, इसके अलावा सेल्फ कुछ भी नहीं है। सेल्फ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। माइंड एक एनालिटिकल कैपेसिटी रखने वाला एक अल्लाह ताला का शाहकार है। इसके अंदर ब्रेन है और ब्रेन के अंदर माइंड होता है। जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल होती है, राइट। एक एग्जिस्टेंट है, एक नॉन एग्जिस्टेंट है, एक वजूद है और एक बातिन है उसका। तो जो माइंड है वो ब्रेन का बातिन है। इसको कोई नहीं जानता कि ये एक्चुअली क्या है। लोग रूह की बात करते हैं। मैं कहता हूँ अभी तक को मुझे दुनिया में बंदा ये साबित कर दे कि सेल्फ क्या है, कहाँ रखा हुआ है, क्या चीज़ है। उसके ऊपर कहानियाँ हैं, सारी अंदाज़े हैं, गुमान हैं, अच्छे हैं, गलत नहीं है सबके, लेकिन एक अंदाज़ा है। एक्चुअली सेल्फ तो बड़ी दूर की बात है। थॉट अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी कि ये क्या चीज़ है। हमें ये पता है कि ये स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड है। वी सी समथिंग, वी फील समथिंग, वी टच समथिंग, वी टेस्ट समथिंग, या कोई मेमोरी ट्रिगर होती है, वो भी किसी स्टिमुलस से होती है, राइट। कोई ना कोई मुहर्रक हमारी ज़िंदगी में आता है और माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और ये उसका एनालिसिस, ये एनालिटिकल एक चीज़ है, एक डिवाइस है। थॉट जो है वो इट्स सेल्फ क्या है, नोबडी नोस। यानी हार्ट का तो पता है कि ये ग्लोथड़ा है, ठीक है, लेकिन हार्ट क्या है, नोबडी नोस। अब ये तो एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने हर ज़ीरू को उसके माथे से पकड़ा हुआ है। इसका मतलब है फिर कुरान पाक में ये भी फरमाया कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ। इसका मतलब है तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से जाना और फिर इसको मानना, मान के नहीं जाना कि हमारे माइंड में सोचने की कोई कैपेसिटी नहीं। इंडिपेंडेंट देयर इज़ नो थिंकिंग सिस्टम। अच्छा, ये वैसे रात को भी मुझे आपकी स्टेटमेंट बड़ी कंफ्यूज करती रही कि आपने कहा कि हमारे माइंड में सोचने की कोई कैपेसिटी नहीं। माइंड लाइव नहीं है जी। आपको माइंड लाइव लगता है? तो थॉट्स लाइव हैं? नहीं, थॉट लाइव नहीं होती, थॉट डेड होती है। थॉट लाइव कैसे होगी? आपको लाइव थॉट कौन सी आ रही है? अभी कोई एग्जांपल के तौर पे दीजिए मुझे। देखिए, अगर हम इस टाइम पे कोई भी ख्याल जहन में लेके लाइए ना। मिसाल लीजिए कि मैं अगर आपसे ये रिकॉर्ड करते हुए मेरे जहन में सवाल जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सवालात, ये एनालिसिस है। ये एनालिसिस किस बुनियाद पे हो रहा है? किसी थॉट की बुनियाद पे हो रहा है। ऐसे ही है ना। वो थॉट आपको लाइव लग रही है। थॉट डेड है, ये जिंदा चीज़ नहीं है। आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वो अलाइव है। इंटरनेट पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो अलाइव है। युहयी व युमीतु, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है। और या क़य्यूम, ए वो जो ज़िंदा है, हमेशा से ज़िंदा है। उसके अलावा कौन सी चीज़ ज़िंदा है इस कायनात में? मखलूक को ज़िंदा करना तो रबूबियत है। उसने फूंक दे दी है तो ये एनिमेट हो गया है, ठीक है। एक मिनट, आपका खिलौना ज़िंदा होता है, आपका रोबोट ज़िंदा है, AI के रोबोट ज़िंदा है। आपको दुनिया में कोई ज़िंदा चीज़ नज़र आई है? वो कहा हमने, हमारा हमरे रब्बी था, हमने चलता फिरता कर दिया। इंसान कहता है कि मैं बड़ा खुद, मैं ज़िंदा चीज़ हूँ। ज़िंदा क्या है? जब चाहे इसको ले जाए। आज टॉय चल रहा है, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा दी है,
अब टॉय क्या ये समझे कि वो जिंदा चीज़ है, तो रोबोटिक है, मैकेनिकल चीज़ है, उसमें कुछ भी नहीं। थॉट को मैं डेड इसलिए कह रहा हूँ कि थॉट हमेशा पास्ट की होती है, ये प्रेजेंट की तो हमेशा पास्ट की होती है, सिंपल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कोई एग्जांपल दीजिए, देखिए फ्यूचर की थॉट दें। तो ये जितनी सारी हमारे जहन नहीं में- आप दें ना। मैं बता तो रहा हूँ कि मिसाल लें कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि मैंने रात को ट्रैवल करना है, और मुझे बार बार ये ख्याल ज़रूर आ रहा है कि मैं कितने टाइम में ट्रैवल करूँगा, टाइम क्या हो रहा है। आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे हाँ जी, और आप मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, हाँ जी, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये थॉट मुस्तकबिल की है, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। आपने सफ़र तो किया ही नहीं है, आप पहले भी सफ़र करते रहे हैं, माइंड उसका एनालिसिस करके कह रहा है मैं ऐसे ऐसे जाऊँगा, मुझे इससे एतराज़ नहीं है, हम तो मैकेनिक्स देख रहे हैं, फ्यूचर की तो कोई थॉट नहीं होती। आपने माजी से डाटा लिया हुआ, आपको कैसे पता आप जाते हैं? आप मुझे बता नहीं रहे थे कि वाइफ ड्राइव कर लेती हैं, मैं तो ड्राइव नहीं करता, साथ स्टाफ में से कोई कर लेता है, मैं नहीं करता, राइट? ये माजी है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी अपनी अब तक की शख्सियत में कोई फ्यूचर की चीज़ है? मुझे दुनिया में एक थॉट मिल जाए जो फ्यूचर की है, इट्स ओवर। थॉट हमेशा गुजरी हुई चीज़ की आएगी, उसका एनालिसिस करके प्रेजेंट में बैठ के अच्छा, अपने फ्यूचर को मॉडिफाई करेगी। जो फ्यूचर की मॉडिफिकेशन हो रही है उसको फिर क्या नाम दें? कुछ भी नहीं, इमेजिनेशन कहते हैं उसको। सम टाइम इट वर्क्स, सम टाइम इट्स नॉट। देखें ना, यही तो वजह है कि हमारा जो माजी होता है, हमारा मुस्तकबिल हमेशा उसकी स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म ही होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी में क्या रेडिकल चेंज आया? मतलब सडन तो नहीं आता ऑब्वियसली। क्या चेंज आया? आप वही हैं, हाँ, स्लाइट डिफरेंसेस आए हैं, वही मैं आहिस्ता कह रहा हूँ, आहिस्ता बहुत गाड़ी बड़ा आ गई। ऐसे एकदम। नहीं, कोई असल चेंज आया तो बताएं, शख्सियत बदल गई हो, मिजाज बदल गया हो। अच्छा, अगर आप इसको कहते हैं कि ये हमेशा से ही, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सम माइंड्स आर इन पेन राइट नाउ लिसनिंग टू मी एनीवेज। ठीक है, कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं शुरू से ही ऐसा था और आज भी ऐसा ही हूँ, तो ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना एक फ़र्क पड़ जाएगा, आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं मिजाज को, एतदाल में ला सकते हैं, बैलेंस उसका फाइंड कर सकते हैं। यानी एक कातिल जो है, जिसके अंदर कत्ल करने की आदत है या उसका मिजाज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो लोगों को कत्ल करने से बाज आ जाए, बट दिस इज़ नॉट अ रेडिकल चेंज, ये स्लाइड मॉडिफिकेशन है। तो आप उससे क्या चेंज एक्सपेक्ट नहीं करते नहीं, हैं? नहीं, मिजाज बदले ना, उसके मिजाज में सख्ती रहेगी, ब्लड शेड उसको तंग नहीं करेगा, लाशें उसको डराएंगी नहीं। अगर वो जहाद के मैदान को निकल गया तो मारेगा बंदे अल्लाह के नाम पे, सवाब लेगा। अल्लाह तो मुजाहिद कौन होता है? अल्लाह ने उसको सख्ती अता की है, कमज़ोर आदमी मार सकता है बंदे को, आपको जहाद छोटा काम लगता है। एक ही नेचर है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव ही यूज़ करना है ना, छुरी का ही काम है ना। तो मैं ये कहा कि आपका जो मुस्तकबिल है वो हमेशा आपके माजी की हल्की सी तब्दील शुदा शक्ल में होगा। बाहर जितना मर्जी चेंज आप खड़ा कर लें, मास्किंग की बात हो रही थी, बड़ा मकान बना लें, गाड़ियाँ बड़ी कर लें, बीवियाँ 10-12 कर लें, ये चेंज नहीं है, ये रेडिकल चेंज आपका इनवर्ड का है कि आपके अंदर चेंज क्या है। और आई एम गिविंग माई वर्ड्स, ये कोई कशफ तो है नहीं है। आप भी वही हैं जो आप 9 साल की उम्र में थे, मैं आज भी वही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जज्बाती था, हसास था, ज़िद करने वाला था, मैं आज भी वही हूँ, मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। तो हम बात कर रहे थे थॉट की। थॉट जो है ये हमेशा आती है माजी की, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए डेड है क्योंकि माजी तो गया, माजी ऑलरेडी मरा हुआ है। मैं पॉडकास्ट के अगले हिस्से में दाखिल होना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको, लेकिन मैं अभी तक स्टिल इसमें कंफ्यूज ज़रूर हूँ। हाँ, आप करिए बात। और ज़रूरी नहीं है कि ये कन्फ्यूजन बहुत देर तक रहे, हम कभी ऑफ कैमरा भी इसको डिस्कस करेंगे और वक्त मिला तो कैमरे पे। यासिर भाई, एक सिंपल चीज़ है, डाटा हमेशा पास्ट ही होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर का डाटा ले लें, ये डाटा फ्यूचर का नहीं होता, डाटा पास्ट है, डाटे का मतलब ही पास्ट है। अच्छा, तो मेमोरी का मतलब डाटा फ्यूचर के डाटे को ड्राइव करता है? व्हाई नॉट, उसी से फ्यूचर बन रहा है ना। फ्यूचर ड्राइव ही पास्ट के डाटे से हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हिंट ये दिया हुआ है कि कोई नहीं जानता
कि कल क्या होने वाला है। हाँ जी, ये ठीक है। बट ज़िंदगी गुजारने के लिए ठीक है। मैं इस पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मेरा अपना माइंड ऐसे ही काम करता है। आपने थॉट का पूछा, मेरा काम है मैं मैकेनिक्स डिफाइन करूँगा, लोगों के कलेजे को हाथ पड़ जाएगा। असलियत ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, वो कंप्यूटर पास के डाटा को एनालाइज कर करके अपनी चीज़ों को अपने, ठीक है, लाइफ हैपन्स दिस वे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन इंसान कोई इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है इस कायनात में अगर वो अपने रब को नहीं मानता। अच्छा, इसलिए इस डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। वी बिकम अनदर कंप्यूटर, दैट्स ऑल। 100 लैपटॉप्स पड़ी हैं, उसमें मेरी कौन सी है? तो अल्लाह की नज़र में मेरा बंदा कौन है? अल्लाह कहता है मेरा मुखलिस बंदा कौन है। उसका डाटा भी इंपॉर्टेंट, उसका फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट, उसका पास्ट, उसका माइंड भी बाइज़्ज़त है। बाकी सारी मशीन्स हैं, साइबोर्ग की तरह मशीन्स बनी हुई है, मशीन्स फिर रही है, एनालिसिस करती करती फिर रही है। सर इसमें क्या है? सो थॉट बेसिकली, थॉट इज़ डेड। मैं इसको थोड़ा डिफाइन कर दूँ। थॉट डेड की जो फिज़िकल एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि थॉट हमेशा मटीरियल की होती है। नॉन मटीरियलिस्टिक थॉट डज नॉट एग्जिस्ट। इमोशंस भी तो हैं थॉट में शामिल। नहीं, थॉट इमोशन नहीं है। थॉट इज़ डेड। उसमें इमोशन एक अलग, इमोशन एक अलग, इंटेलिजेंस एक अलग से क्रिएचर है। हम 3 मखलूकें मिलकर रह रहे हैं, बॉडी, माइंड एंड सेंसेशंस, विच आर द फीलिंग्स एक्चुअली, ठीक है, राइट। तो थॉट हमेशा आपको आएगी मादी चीज़ की, आपको गैर मादी चीज़ की सोच नहीं आ सकती, क्योंकि माइंड मटीरियलिस्टिक है। आप आलम असबाब में खड़े हुए हैं, असबाब मटीरियल्स में है, तो थॉट भी मटीरियल ही की आएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में या सुनने वाले की ज़िंदगी में कोई नॉन मटीरियलिस्टिक थॉट कभी आई है तो मुझे बता दें। कमेंट्स में बात करनी बड़ी आसान होती है कि अल्लाह की थॉट है। मैं कहता हूँ आई कहाँ से है? अल्लाह को कोई जानता है? कुरान से आई ना। आपसे जो तारुफ दिया तो पास से नहीं आ रही है, मटीरियल नहीं है। नॉन मटीरियल थॉट कौन सी है? एग्जिस्ट ही नहीं करती माइंड में। जो सिखा दिया पढ़ा दिया उसी को एनालिसिस करता रहता है। बड़ा सिंपल सा है।